नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं कुणाल नाम के लड़के और उसके परिवार के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी की सुनकर आप लोगों के हाथ पैर कांप जाएंगे। इसलिए बिना देरी किए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी एमपी के खंडवा नाम की जगह में। लेकिन ये घटना घटने से पहले हम लोगों को कुणाल की फैमिली के बारे में जानना चाहिए कि वो कहाँ पे रहते थे और कैसे जिंदगी जीते थे और क्यों यहाँ पर आए जो उनके साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई। कुणाल, उसकी एक बड़ी बहन और मम्मी पापा एमपी के एक छोटे से गांव में रहा करते, गांव नहीं टाउन टाइप की जगह थी, वहां पर रहा करते थे। इसके जो डैड है वो एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो उनका ट्रांसफर ना अलग अलग जगहों पे बहुत हुआ करता था। तो ये लोग जहाँ पे रह रहे थे वहां पे तो बहुत खुश थे, अच्छी खासी जिंदगी इनकी निकल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इनका ट्रांसफर खंडवा में हो जाता है। तो अब कुणाल के डैड डिसाइड करते हैं कि हम लोग को खंडवा में शिफ्ट होना पड़ेगा और उनको ये खबर मिलती है कि शायद बहुत ज़्यादा साल तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। खंडवा में उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था बहुत साल तक रहना पड़ेगा और उसके बाद शायद ही आगे कहीं और ट्रांसफ़र होगा, ऐसा वाला था। तो कुणाल के पापा सोचते हैं कि जब ऐसा सीन है तो एक काम करते हैं, खंडवा में ना अपना एक घर ले लेते हैं। अपना घर ले लेंगे तो वहाँ पे आराम से जिएंगे, आराम से रहेंगे, क्योंकि बाकी जगह रेंट पे या गवर्नमेंट का जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे रहने में उतना मज़ा नहीं आता है, छोटा घर रहता है। और कितने टाइम छोटे घर में रहेंगे, थोड़ा बड़ा घर लेते हैं जहाँ पे पूरी फैमिली अच्छे से खुश रहेगी, अच्छा लगेगा सबको। तो इसके कुणाल के पापा सबसे पहले खंडवा में जाते हैं और अपने जो उनका स्कूल था जहाँ पे वो टीचर थे उससे कुछ ही दूरी पे पहले, मतलब 1-2 किलोमीटर पहले ही देखना चालू कर देते हैं घर वर। एक आदमी था जो उनको बताया था कि यहाँ पर अच्छे अच्छे बंगलो और हवेली टाइप के घर मिलते हैं। तो वहाँ पे वो देखने गए और एक हवेली उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो हवेली कम से कम 3rd फ्लोर तक की थी, एकदम आलीशान, एकदम मस्त, थोड़ी पुराने ज़माने की है लेकिन एकदम रॉयल दिख रही है, ऐसी हवेली थी। बहुत सुंदर हवेली थी, इनको देखते से ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब ये खुश होते हैं और उस आदमी से बोलते हैं कि मैं एक बार अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ, उसके बाद ये शायद मैं खरीद सकता हूँ। तो आप इसके पैसे वैसे का बजट वगैरह सब बता के रखो मुझे, कितने तक आएगा, क्या होगा। तो वो आदमी जो था शायद ब्रोकर टाइप का आदमी था, वो बोलता है ठीक है। उनका फ़ोन नंबर लेता है वो और ये भी उसका फ़ोन नंबर लेके अपने घर आ जाते हैं। घर आते हैं, कुणाल को बताते हैं, उसकी बहन को, मम्मी को बताते हैं कि एक हवेली देखा हूँ, फ़ोटो भी दिखाते हैं। बोलते हैं कि बहुत सुंदर है और इतना आलीशान है कि हम ज़िंदगी में वैसे घर में कभी नहीं रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ ना अपन वो घर ले ही लेते हैं। तो कुणाल की मम्मी देखती हैं घर तो उनको भी बहुत सुंदर लगता है। कुणाल और उसकी बहन, बड़ी बहन थी, उसको भी अच्छा लगता है। बोलते हैं कि हाँ पापा एक काम करो, आप ये घर ले ही लो, कितना मज़ा आएगा ना, 3rd फ्लोर तक का है, हम ऊपर नीचे जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, खेलने के लिए भी कोई कमी नहीं है और मस्त पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और ये थोड़ा आउटर लग रहा है, वहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है तो किसी का चिक 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 नहीं रहेगा, बहुत शांत जगह है, हमको ऐसा ही जगह चाहिए था। तो ये भी खुश होते हैं कुणाल के पापा और दूसरे दिन ही उस ब्रोकर से मिलते हैं और वो डील फाइनल कर लेते हैं कि ये हवेली मुझे खरीदना है। तो उसके पैसे वैसे दे के डील फाइनल करके फाइनली वो घर खरीद लेते हैं। अब बारी थी इनके ट्रांसफ़र की, वहाँ पे खंडवा में ट्रांसफ़र भी हो जाता है और उसके बाद पूरी फैमिली के साथ ये खंडवा में शिफ्ट हो जाते हैं, उस घर में, उस हवेली में। वहाँ पर शिफ्ट होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने एक्साइटेड, इतने खुश थे कि पहले दिन जैसे शिफ्टिंग हुए थे उस दिन बाहर से मस्त खाना वाना खाते हैं और उसके बाद रात में मस्त गहरी नींद में अच्छे से सो जाते हैं। सबने अपना अपना रूम एक एक डिसाइड कर लिया था, हम इस रूम में रहेंगे, हम इस रूम में रहेंगे, ऐसा था क्योंकि घर बहुत बड़ा था। तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरे दिन क्या होता है कि जो कुणाल के डैड थे उनकी छुट्टी थी, संडे का दिन था, तो उस दिन वो अपने स्कूल नहीं गए हुए थे। तो इस दिन ये लोग दोपहर तक मस्त, इसकी मम्मी ने कुछ खाना वाना अच्छा बनाई थी नए घर के नए किचन में, और उसके बाद इन लोग को दे रही है, मस्त खा रहे और दोपहर के टाइम में सब लोग टीवी देख रहे हैं, सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तभी अचानक से जो 2nd वाला फ्लोर था ना, उस फ्लोर से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है भरी दोपहर के टाइम में। ये कुणाल, इसकी बहन, पापा तीनों बैठ कर टीवी देख रहे हैं और मम्मी किचन में खाना बना रही है। इनको समझ में नहीं आता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कौन दौड़ रहा है
और हमने तो अपना मेन गेट बंद करके रखे हैं, बड़ा गेट था बाहर साइड में, तो फिर आखिर दौड़ कौन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुणाल के पापा बोलते हैं कि बच्चों एक काम करो, तुम लोग टीवी देखो और मैं देख के आता हूँ, ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बच्चे बोलते हैं हाँ पापा, हमको भी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो पापा अपना जाते हैं ऊपर देखने के लिए, जाते हैं पापा ऊपर देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर सेकंड फ्लोर पे इनको कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है, सिर्फ दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी थी। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या था ये। अभी क्लियरली बच्चों ने भी सुना, मैंने भी सुना, कोई तो ऊपर दौड़ रहा था, और हमारे आने के बाद, यानी कि मेरे आने के बाद यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ज़्यादा माइंड नहीं करते, सोचते हैं हो सकता है बिल्ली उल्ली होगी, बिल्ली कूद रही होगी, बिल्ली यहाँ पर आके फंस गई होगी, कोई बात नहीं, खुद से निकल जाएगी। मैं जाता हूँ नीचे, अपना खाता होता हूँ, टीवी देखता हूँ, आज का दिन मुझे मिला है, कल से वापस स्कूल जाना है। ऐसा ही होता है। ये नीचे आते हैं, मस्त खाते हैं, बच्चे लोग टीवी देखते हैं, लेकिन बार बार इनको ऊपर से दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन ये बच्चों को बोलते हैं काम करो, तुम लोग इग्नोर करो, ऊपर बिल्ली मेरे को लगता है फंस गई है, वही दौड़ कूद रही है, इतना मत सोचो तुम लोग। बच्चे भी ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। उसके बाद शाम के टाइम ये लोग थोड़ा सा पास के ही मार्केट घूमने चले जाते हैं। उसके बाद मार्केट से उधर से बाहर से खा हुआ के आते हैं और रात में अब सोने चले जाते हैं सब लोग अपने अपने बेडरूम में। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, वैसे ही बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ऊपर वाले फ्लोर से किसी के कूदने दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बच्चे भी सो रहे थे अपने अपने रूम में, कुणाल और उसकी बहन, और माँ बाप भी सो रहे थे अपने बेडरूम में। सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि दौड़ने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से धाम धाम करके थी, जैसे कोई कूद रहा है ऊपर वाले फ्लोर में, इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। सब लोग उठ जाते हैं, उठ के बैठते हैं। अभी जो कूदने की आवाज़ आ ही रही होती है, वही आवाज़ चीखने चिल्लाने में बदल जाती है। ज़ोर ज़ोर से कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज़ आने लगती है। बच्चे भागते हुए माँ बाप कमरे में आते हैं, बोलते मम्मी पापा कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है ऊपर वाले फ्लोर में, हमको बहुत डर लग रहा है। इसके पापा बोलते हैं हाँ सुनाई तो हमको भी दे रहा है, लेकिन अपने घर में कोई कैसे घुस गया, कौन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पापा बोलते हैं एक काम करो, तुम लोग बच्चे लोग मम्मी के पास बैठो, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से देख के आता हूँ। बच्चे बोलते पापा आप अकेले मत जाओ, हम और मम्मी भी चलते हैं। पापा बोलते हैं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जाके देख के आता हूँ, तुम लोग मम्मी के पास ही रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है घर में। पापा एक रॉड था लोहे का, वो उठाते हैं और ऊपर वाले फ्लोर में सीढ़ियों से होते हुए जाते हैं देखने के लिए। ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं। अभी तक जब तक वो दरवाजे के पास तक पहुंचे थे, जब तक ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचे थे, तब तक आवाज़ कंटिन्यू चिल्लाने की आ रही थी, चीखने की आ रही थी, रोने की आ रही थी। लेकिन जैसे ही जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं, वो जो भी आवाज़ आ रही थी अब वो बंद हो चुकी है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये शॉक्ड, लेकिन शॉक्ड होने के साथ साथ इनको गुस्सा भी आता है बहुत ज़ोर से। पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, कुछ समझ गए थे अब, पता नहीं क्या था। वो चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कौन है यहाँ पर, कौन हमको परेशान कर रहा है, हिम्मत है सामने आके दिखा, बच्चों को क्यों डरा रहा है, तुझे क्या लगता है तू ऐसी चीख चिल्ला के डरा लेगा हमको, जो कोई भी है सामने आओ, नहीं तो यहाँ से जाओ, डरने वालों में से नहीं है हम। ऐसा चिल्लाते हुए बहुत ज़ोर से रॉड को 2-3 बार ज़मीन पर पटकते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं। बच्चों को बोलते हैं बच्चों जाओ कमरे में सोने के लिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं था, कोई जानवर आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को चिल्लाने की पापा की आवाज़ नीचे तक आई थी। रात का टाइम था, रात के टाइम आवाज़ तो गूंजती है, और ये बहुत बड़ी हवेली थी तो यहाँ पे आवाज़ तो गूंजेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आए, बच्चे भी डरे हुए थे कि पापा क्यों चिल्ला रहे थे, लेकिन ज़्यादा ना सोचते हुए अपने अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे मम्मी पापा भी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसके पापा को रात भर नींद नहीं आती, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चे भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब थे कि कौन चीख चिल्ला रहा था और पापा किसको चिल्लाए थे। लेकिन जैसे तैसे करते करते रात निकल ही जाती है। अब आता है दूसरे दिन का सुबह का टाइम। बच्चों के आज स्कूल जाने का टाइम था, बच्चे आज स्कूल जाने वाले थे। बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं और पापा भी अपने चले जाते हैं स्कूल पढ़ाने के लिए। वो टीचर थे ना, गवर्नमेंट टीचर थे, वहाँ चले जाते हैं और मम्मी बचती है घर में अकेले। मम्मी जो बच्चे गए थे सारा काम वाम करना, बर्तन का काम करना, सारे काम कर लेती है। और अब दोपहर का टाइम होता है, सोचती है कि दोपहर का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा टीवी देखती हूँ और टीवी देख के सोने चले जाऊँगी, 1-2 घंटे सो लूँगी, आराम कर लूँगी, फिर बच्चे आएंगे तो उनको खिलाना पिलाना रहेगा। तो मम्मी अपना टीवी देखने के लिए सोफा बैठ जाती है बाहर हॉल वाले एरिया में। तभी जैसे ही वो टीवी ऑन करती है, वैसे ही ऊपर वाले फ्लोर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। दिन के दोपहर के टाइम में किसी की जोर जोर से चीख चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये अपना टीवी म्यूट करती है, वॉल्यूम म्यूट करती है और अब ध्यान से सुनने की कोशिश करती हैं। अब भी
अभी भी लिटरली किसी के चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ आ ही रही थी। ये इतनी ज़्यादा घबरा जाती हैं, सोचती हैं मुझे जाके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन सोचती है कि अगर नहीं देखूंगी तो फिर पता कैसे चलेगा कौन है जो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। 2 दिन हो गए, 2 दिन से आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे पति थे, बच्चे तब भी सुनाई दे रही थी, और अभी मैं अकेली हूँ तब भी सुनाई दे रही है। एक काम करती हूँ, मैं जाके देखती हूँ। ये अपना टीवी बंद करती है, टीवी बंद करके सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले फ्लोर में जाती है, और जैसे ही पहले वाले रूम में एंटर करती है, क्या पाती है कि वहां पर एक औरत बैठी हुई है। एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। उसके पूरे लंबे लंबे बाल फर्श पे ऐसे फैले हुए हैं और दीवार की तरफ मुंह करके रखी है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो औरत की शक्ल कैसी है, क्योंकि उसने ब्लैक रंग की साड़ी पहने हुई है। उस औरत को देख के बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी वो कुछ बोल ही रही होती है, तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़ के देखती है झटके में, और उसके बाद देखती है कि पीछे से कुछ गिरा हुआ ही नहीं है। उसके बाद फिर वापस इधर मुड़ती है जिधर औरत थी। वहां पर दीवार साइड ही मुंह किए हुए एक और औरत वहां पे खड़ी हुई दिखाई देती है। इधर झटके में आवाज आई, पीछे से पीछे मुड़ के देखी, वापस झटके में इधर आगे देखी, वापस से एक औरत कहाँ से प्रकट हुई इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। एक औरत ऑलरेडी थी वहां पर। दोनों औरतों को देखते हुए बोलती है, कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रही हो? सिर्फ इनका इतना बोलना हुआ है, उधर बैठी हुई दोनों औरतें जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी जो आवाज थी ना, इतनी ज्यादा क्रीपी थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत जोरों से हंसने लगती है। ये बोलती है, कौन हो तुम लोग, हंस क्यों रही हो, जाओ मेरे घर से। वो औरतें बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलती हैं, तेरा घर? कौन सा तेरा घर? अगर तू खुश रहना चाहती है, अगर जिंदा बचना चाहती है, तो अभी की अभी अपने बच्चों को, अपने फैमिली को लेकर यहाँ से चली जा, वरना पूरे परिवार को खत्म करके रख देंगे। ऐसे चिल्लाते हुए औरतें बोलती हैं। ये बोलती है, ऐसे कैसे खत्म करके रख दोगे? घबराते हुए बोलती है, तुम लोग हो कौन? हमने खरीदा है इस घर को, पैसे दे खरीदा है, हमारा घर है, कैसे बोल सकते तुम्हारा घर है ये? जैसे ये बोलती है, जो औरतों का मुंह दीवार की तरफ था, झटके में इनकी तरफ ऐसा मुंह करती हैं, और उन औरतों का मुंह इतना ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था कि इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। दोनों का फेस बुरी तरह से जला हुआ, झुलसा हुआ। समझ में नहीं आ रहा है कि उनके फेस पे किसी ने क्या कर दिया, इतना ज्यादा झुलसा हुआ, जला हुआ है। उनको देखती है, जोर से चीखती हैं ये, और चीखते हुए नीचे भागती हैं। गिरते पड़ते भागते हॉल वाले एरिया में आती हैं, और जैसे हॉल वाले एरिया में आती हैं, वो दोनों औरतों के चीखने की बहुत जोर से आवाज आती है। ये हॉल वाले एरिया से बाहर भी नहीं निकल पाती हैं, वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती हैं। अब ये बेहोश, इनको नहीं पता कि क्या हुआ, वो औरतें कहाँ गई, कौन सी औरतें थी। अब इनको सीधा याद है कि मैं बेड पे थी, मैं बेड पे उठी हूँ और पता नहीं कितने दिन से बेहोश थी। और जो कुछ भी हुआ अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और इसके पापा के। जब कुणाल और उसकी बहन स्कूल से घर आते हैं तो क्या पाते हैं कि मम्मी हॉल में ऐसे ही बेहोश पड़ी हुई है। दोनों बच्चे देख के घबरा जाते हैं, मम्मी के मुंह पे पानी मारते हैं, मम्मी को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। मम्मी जैसे जैसे होश में आती है, और होश में आते ही चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, बोलती है, बच्चों यहाँ से जल्दी भाग चलते हैं, मुझे बचा लो। वो दोनों औरतें हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी, हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग को बचना पड़ेगा, जल्दी चलो यहाँ से। बच्चे बोलते, क्या हुआ मम्मी, कौन औरतें? मम्मी बोलती है, तुम लोग एक काम करो, यहीं पर मेरे साथ हॉल में बैठे रहो, पापा आएंगे तब मैं बताऊंगी, उससे पहले कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो बच्चे बोलते, क्या हुआ मम्मी, बताओ सही। मम्मी नहीं बताती है। पापा आते हैं शाम के टाइम में, और पापा के सामने A to Z सारी चीज़ बता देती है कि मैं ऐसे ऊपर गई, यहाँ ऐसी ऐसी औरतें दिखाई दी और उन्होंने ये सारी चीज़ें किया। पापा बोलते हैं कि नहीं हो सकता, तुम्हारा वहम होगा, ऐसे कोई अपने घर पे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत पैसा देके खरीदे इस हवेली को हमने, ऐसा थोड़ी छोड़ सकते हैं। मम्मी को पापा समझाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है ना, बाहर से खाना मंगाते हैं, खाते हैं, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, टेंशन मत लो। मम्मी को बाहर से खाना बुला खिलाया जाता है और रात में सोने के लिए सब लोग चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, जो कुणाल की मम्मी थी वो अजीब सा तड़पने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है, अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगती है। बच्चे भी भागते हुए आते हैं मम्मी पापा के बेडरूम में, ये क्यों आवाज़ निकाल रही, क्या हो गया? बच्चे देखते तो क्या पाते हैं कि मम्मी बहुत बुरी तरह से तड़प रही है, बहुत चीख रही चिल्ला रही है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में क्या क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और यहाँ तक कि मम्मी जो बेड पे लेटी हुई है ना, अचानक से इतना इतना ऊंचे हवा में उड़ जा रही है। इतना इतना ऊंचा, उनकी बॉडी अपने आप हवा में उड़ जा रही है। पापा उसके मम्मी को संभालने की कोशिश कर रही है, ये लोग मम्मी को धंसाने की कोशिश कर रहे बेड में, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरी रात ऐसे ही होता है, मम्मी चीखती है, चिल्लाती है, हवा में उठ जा रही है, बार बार ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है। रात भर बांध के कैसे कैसे दुपट्टा उपट्टा से बेड में बांध के पूरी रात बिता देते हैं। जैसे ही सुबह का टाइम होता है, इसके पापा डिसाइड करते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे। मम्मी को पक्का कुछ ना कुछ हो गया है, कोई तो बुरी शक्ति जो मम्मी को पॉजेस कर ली है। पापा को अब समझ में आ गया था इतना कुछ होने के बाद। बाबा बोलते हैं बच्चों को, एक काम करते हैं, अपने पास में जो मंदिर है ना, उस मंदिर में शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर लेके चलते हैं। मम्मी को ये लोग उठाते हैं और अभी मम्मी ना ऐसे सोई सोई थोड़ी थोड़ी नींद में थी, जैसे नींद में है तो कभी आँख खोल रही, कभी नींद में, ऐसा हो गया था। जैसे सुबह का टाइम हुआ था, मम्मी को उठा के सब लोग गाड़ी में लेके जाते हैं। गाड़ी में मम्मी को रखते हैं और उसके बाद जो पापा थे ना, वो गायत्री मंत्र लगाते हैं गाड़ी में, और जैसे गायत्री मंत्र प्ले करते हैं वैसे ही जो मम्मी अभी ऐसे ऐसे थी, ऐसे नींद में, वो झटके में आँख खोलती है और चीखते हुए बोलती है, बंद करो ये गाना। पापा बोलते क्या हो गया, क्यों बंद करना है, गायत्री मंत्र सुबह सुबह सुनना अच्छा लगता है। और लड़की भी बोलती है, कुणाल की बहन, कि मम्मी मुझे बहुत पसंद है गायत्री मंत्र, इसलिए तो सुन रहे हैं, क्या हो गया, आप क्यों बंद करने के लिए बोल रही हो। जैसे ही मम्मी सुनती है उसकी अपनी बेटी की ये बात, लगाती है खींच के चाटा उसके मुंह पे, खींच के मारती है बहुत जोर से। उसका पूरा कान तक वाइब्रेट हो जाता है कि इतने जोर से मम्मी ने मारी। उसके पापा जैसे बोलते हैं, क्या हो गया, क्यों मार रही है बच्चों को, क्या प्रॉब्लम है, नहीं बंद होगा ये गायत्री मंत्र। वैसे वो वापस से चीखने चिल्लाने लगती है, पॉजेस से हरकत करने लगती है। अब इसके पापा समझ जाते हैं कुणाल के कि वापस से ये पॉजेस हो गई है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसको उसकी मम्मी को क्या करते हैं कि वापस से दुपट्टा से मम्मी के ही बांधते हैं और बच्चों को बोलते हैं मम्मी को पकड़ के रखो। और पापा स्पीड में गाड़ी चलाते चलाते 2-3 किलोमीटर दूर था वो मंदिर, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मंदिर में पहुंचते अभी भी वो आक्रामक हो गई थी, पूरा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लेकिन मंदिर में ले जाके पंडित जी के सामने बैठाया जाता है। पंडित जी देखते से ही बोल देते हैं, इसके ऊपर तो कोई शैतानी शक्ति लग रही है, बहुत पॉजेस लग रही है, क्या हुआ बताओ आप लोग। इसके पापा बताते हैं, पता नहीं रात भर से कुछ दिक्कत लग रही है, रात भर से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इसको। तो पंडित जी बोलते हैं, काम करो आप इनको बैठाओ, यहाँ पर हवन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बहुत हवन पूजन करते हैं। और हवन पूजन करने जैसे स्टार्ट किए थे वैसे इसकी मम्मी और चीखने चिल्लाने लगी थी। फिर पंडित जी हवन करते करते चिल्लाते हुए बोलते हैं, कौन है तू, क्यों इस औरत के बॉडी में आई है, क्या हो गया। वहां से जो आवाज आती है इसकी मम्मी के अंदर से 2 औरतों की आवाज आती है। वो औरतें चिल्लाते हुए बोलती हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसी हमारे घर में आने की, और इसके पति ने मुझे धमकाया भी था कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, हमारे घर में हम क्या कर रहे हैं, ये लोग कैसे है हमारे घर में। पंडित जी पूछते हैं, कौन हो तुम लोग और कैसे तुम्हारा घर हुआ। ये अपने घर में रहते हैं ना, ये तो बता रहे हम इन्होंने खरीदा है उस घर को। वो औरत जो थी ना, अंदर जो 2 औरतों की आवाज आ रही थी उसमें से एक औरत की आवाज आती है, मेरा घर है वो, मैं वहां पर रहा करती थी आज से 8 साल पहले, मेरे पति मेरे सास ससुर सब मेरे साथ रहते थे। तो पंडित जी पूछा, क्यों गए फिर तुम लोग वहां से। वो बोल रही है कि मैं गई नहीं, मेरे घर वाले ने मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारते पीटते थे दहेज के चक्कर में। और एक दिन वो लोग मुझे बेडरूम के बेड में बांध दिए ऊपर वाले फ्लोर में, और सब लोग कहीं बाहर चले गए, मेरा मुंह भी बांध दिए थे, मेरा हाथ पैर भी बांध दिए थे, मैं खुद को ना छुटा पाई ना कुछ कर पाई, भूख प्यास से तड़प तड़प के मेरी मौत हो गई वहां पर। ऐसे उस आत्मा ने बताई। पंडित जी बोलेंगे, दूसरी आत्मा कौन है इसके शरीर में। तो वही आत्मा बोलती है, ये मेरे पति की पहली पत्नी है, उसकी आत्मा है, उसको भी दहेज चक्कर में मेरे सास ससुर और मेरे पति ने मार डाले थे, और हम दोनों अभी भी उसी घर में रहते हैं। पंडित सुनते बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम लोग इस औरत को छोड़ने के लिए, ये औरत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे पति ने जो भी किया इन लोगों ने क्या किया है। वो बोलती है, नहीं छोड़ेंगे, हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। पंडित जी बोलते हैं, बताओ छोड़ना तो पड़ेगा तुमको। रुद्राभिषेक करते हैं, बहुत मंत्र पढ़ने लगते हैं, बोलते छोड़ना तो पड़ेगा, तुम बताओ क्या लेना है छोड़ने का, अगर इज्जत से बताओगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और भी तरीका है। वो चिल्लाते हुए चुड़ैलें बोलती हैं, हमारा पिंड दान करवाओ। बोलती है, सबसे पहले हमारा पिंड दान करवाओ, तभी हम इस औरत को छोड़ेंगे। पंडित जी बोलते हो जाएगा। वो जो पंडित जी थे ना, इनको बताते हैं कि आपको पिंड दान करवाना पड़ेगा। बहुत झाड़ फूक करते हैं और उसके बाद मंत्र पढ़ते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भोलेनाथ के बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, तब जाके वो बेहोश जाती हैं। और पूरे 2 दिन तक इसकी कुणाल की मम्मी बेहोश रहती है। और उन 2 दिनों के अंदर पंडित जी के साथ जाके इसके पापा 2 पिंड दान करवाते हैं।
उसके बाद 2 दिन बाद इसकी मम्मी होश में आती है, तब से उनको याद है कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, तब बताई इन लोगों ने, घर वालों ने, तब उनको पता चला कि मैं इस हालत तक पहुंच गई थी, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। मतलब उस पीरियड में बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ था? सिर्फ उनको याद है कि मैंने चुड़ैल देखी थी और बच्चों को थोड़ा सा बताई थी पति को, उसके अलावा जो रात में पॉजेस थी उसके बाद जो जो चीज़ें हुई कुछ नहीं पता उनको। चलो बाकी ये अच्छा है यार कि अभी वो इस सिचुएशन से बाहर है। अभी ठीक है सब कुछ वहाँ पे, लेकिन वो जो हवेली है ना, वो अभी भी वीरान वैसी की वैसी पड़ी, अभी खंडर हो चुकी है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। उन लोगों ने वो हवेली छोड़ ही दिए थे। हॉन्टेड भूतिया हवेली कह सकते हैं। हाँ, उन लोगों ने उसी टाइम पे हवेली छोड़ दिए थे। बाप रे, जो कुछ भी था, ये कहानी तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थी। इस घटना की जानकारी हमें किसके थ्रू मिली है? ये सैम नाम के लड़के ने भेजा है, जो कुणाल का ही दोस्त है। अच्छा, चलो अच्छा है, हम ये कामना करते हैं कि सभी के साथ इसी तरह से कुछ चीज़ बिगड़ती है तो अच्छी हो जाए। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेकर आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।